सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषामणि पुस्तक से पाठ 8 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, आप भी पाठ 8 निकालिए तथा आज की दिनांक डालिए। बच्चों, इन दोहों को ध्यान से सुने तथा उन्हें दोहराने का प्रयास करें। सबसे पहले हम रहीम दास जी के बारे में जानेंगे। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्होंने भक्ति, नीति एवं श्रृंगार सभी विषयों पर दोहे लिखे हैं। इस पाठ में दिए गए दोहे हमारे जीवन का उचित मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं रहीम के दोहे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती है। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम जी का कहना है कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल समय में साथ देते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। दोनों रहीम एक से, जबलों बोलत नाही, जान परख है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल एक से होते हैं, परंतु बसंत ऋतु में दोनों की पहचान हो जाती है। कोयल की कूक भी मीठी लगती है तथा कौवे की काँव काँव बहुत कड़वी लगती है। इस दोहे से रहीम जी कहते हैं कि सज्जन और दुर्जन की पहचान उसकी वाणी स्वयं करा देती है। जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। जो गरीबों का हित करते हैं वे बड़े लोग होते हैं। जैसे सुदामा बेचारे गरीब थे और कृष्ण जी ने ऐसी मित्रता निभाई कि उनकी मित्रता के किस्से आज भी हम सुनते हैं। इसलिए हमें गरीबों की भलाई करके बड़ा बनना चाहिए। खीरा सिर ते काटिए, मलियत नमक लगाए, रहीमन करवे मुखन को, चाहियत एही सजाए। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर उसे घिसा जाता है। रहीम जी कहते हैं कि कटु वचन बोलने वाले के लिए भी यही सजा होनी चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन। रहीम दास जी कहते हैं कि जिसकी जैसी संगति होती है उनको वैसा ही फल मिलता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। अर्थात वर्षा की बूंद जब केले पर पड़ती है तो कपूर का निर्माण होता है, सीप में गिरने पर मोती बन जाता है, किंतु यही बूंद जब सांप के मुंह में गिरे तो विष अर्थात जहर बन जाता है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को फेंकना नहीं चाहिए। जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं देती। अर्थात सभी का अपना अपना स्थान या महत्व होता है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बच्चों, ये थे रहीम के दोहे। आप भी इन दोहों को अच्छे से बोलकर याद करें तथा इनमें दिए गए रेखांकित शब्दों को लिखकर याद करें। धन्यवाद।